चार्ट रीडिंग होता है ना, जब भी आप एक आइडिया बनाते हैं लाइव मार्केट में जैसे ही आते हैं, तो लाइव मार्केट में आने से पहले आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होता है, कुछ कैलकुलेशन होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड होता है कि जब लाइव मार्केट में प्राइस चलना स्टार्ट करता है, तो जो बार बाई बार न्यू इन्फॉर्मेशन मार्केट अनफोल्ड करता है, आप उनको देखकर किस तरीके से रेट करते हैं उसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखोगे आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो एक बेसिक पेंडिंग ऑर्डर होता है वो जो ट्रिगर करता है, और एक जो ऑर्डर ब्लॉक होता है और एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, दोनों किस तरीके से यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा, आपको ये बात समझना है। और देखिए सिंपल सी बात है, जो भी स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका आएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था कि कल का हमने ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे, और इसका टारगेट था अपना, ये जो ओबी था यहाँ पे इस जगह तक का टारगेट था, तो कल तो नहीं दिया था लेकिन आज खुलने के साथ इस पर्टिकुलर जगह पे आया था। अब ये क्या था कि ये जो जगह था ना, ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये एक बुलिश ओबी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जोन दिया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स अ बुलिश ओबी, राइट। अब क्या था कि यहाँ से प्राइस को टकरा के जाना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब पहुंचा है और एक स्ट्रांग है, इस पर्टिकुलर जोन का पास में हिस्ट्री काफी अच्छा है, इस जगह पे जब प्राइस आया है यहाँ से टकराया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पे एक ऑर्डर मिलना चाहिए था, यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारा प्लान होना चाहिए था, जो कि दिया मार्केट ने। यहाँ पे आया, प्राइस इससे आता है, टकराता है, और टकराने के बाद क्या करता है, बढ़िया से यहाँ से बाउंस किया और ऊपर की तरफ चला गया। अब जब ये प्राइस है, फर्स्ट कैंडल देखेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी है उसको समझिए जरा। जब जब दो चीजें एक डायरेक्शन में कन्वर्ज करता है ना, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में फेवर कर रहा होता है, तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। पॉइंट ये था कि ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाले जोन में जब भी प्राइस आएगा तो हमारा एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। ये कैसे हमने इसको फिगर आउट किया था, तो इसका जो मार्किंग था हमने इस जगह से किया था। बहुत छोटी छोटी बातें, टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट में प्राइस बहुत गिरा था, 28 अक्टूबर की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे गिरते गया था, और ये आखिरी रेड कैंडल है जिसके बाद से यहाँ पे सब्सटेंशियल अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला था। अब ये जो कैंडल बना था, इसका साइज अब देखोगे तो इसका जो हाई और लो होता है, इसके बीच का जो जोन होता है, इसे हम लोग मार्क कर लेते हैं, और मार्क करने के बाद हमारा ये हिस्सा होता है, इसे हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की कैटेगरी में रखते हैं, और इस गैप का जो 50% जोन होता है वहां से प्राइस अपसाइड में रिजेक्ट लेकर जाता है, तो हमें ऊपर की तरफ प्लान करना है। दूसरा होता है कि अगर ऊपर से कोई भी प्राइस आ रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लिया यहाँ पे प्राइस आया, और यहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि इसको तोड़ दिया, इससे थोड़ा ऊपर में गया, आपको लगा कि ऊपर में जाने वाला है, और जब ये प्राइस था ये नीचे की तरफ आ गया, तो इस तरीके का सिचुएशन होगा जैसे कोई सपोर्ट होता है, ब्रेक करता है नीचे की तरफ, और डाउन साइड से फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है, तो इसे हम लोग ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो वन इज द ऑर्डर ब्लॉक, अनदर इज द ब्रेकर ब्लॉक, आप समझ चुके होंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि प्रायर में जो ट्रेंड चल रहा है और वहां से एक सब्सटेंशियल जो ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, उसमें प्रायर ट्रेंड का जो कैंडल होता है उसके हाई और लो को मार्क करते हैं, और जो जोन बनता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे जाने की बात करेंगे तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और वही ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस दोबारा रिटर्न करके आता है, तो लॉजिकली यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर इसको ब्रीच करके नीचे चला जाता है तो दिस ऑर्डर ब्लॉक चेंजेस टू अ ब्रेकर ब्लॉक। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बार बार एक ही बात को जो रिपीट करोगे ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो जाएगा और बेहतर डिसीजन वहाँ पे ले पाओगे। तो ये कैसा था, कल का जो हमारा यहाँ पे एंट्री था इस पर्टिकुलर जगह पे, वो भी किस पे बेस्ड था, ये एक हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी के लॉजिक पे ऐसा एक एंट्री था, यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था, बढ़िया चलता गया था, फिर यहाँ पहुंचा प्राइस, वहां से रिजेक्शन लेकर आया। अब इसमें देखेंगे कि इस पूरे चेंज में ये पहला बाउंस लिया, ये ऊपर गया, ये नीचे की तरफ चलता गया। इसमें फॉल होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो हिस्सा था हमारा, ये पर्टिकुलर जगह हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये हमारे लिए एक मेजर जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ठीक ठाक गिरा है, नीचे सब्सटेंशियल अमाउंट में गिरा है, तो इसमें ये जो कैंडल मेरा बन जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन जा रहा है, इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के बीच में मार्क करता हुआ जोन है, इसे हम देखेंगे। ये हमारे लिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये जो जोन हो जाता है ये कैसा हो गया, बेरिश हो गया, दिस इज बेरिश को भी हो गया। यानी कि प्राइस जब इस जोन में आएगा, इस पर्टिकुलर जोन पे जाएगा, टकराएगा यहाँ से और यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे लिए डाउन साइड का ट्रेड अच्छा होगा। यूजुअली क्या होता है, प्राइस को हम लोग इसके मिडिल तक आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन हुआ कुछ इसका ऑपोजिट। अब ध्यान से देखेंगे कि ये आप देख रहे हो कहाँ पे, स्पॉट की चार्ट पे देख रहे हो, लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है एंट्री का और एग्जिट का, वो आमतौर पे ऑप्शन के चार्ट पे होता है, और ऑप्शन के चार्ट पे चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर तरीके से पता चलता है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें तो ऑप्शन बाई करना होता है, तो हमें रीड क्या करना है, हमें तो ऑप्शन का प्राइस रीड करना है ना, हमें जेनेरिक बातें से कोई मतलब नहीं है। अब चार्ट पे हो सकता है कि बहुत छोटा सा मूवमेंट दे और हमारे ऑप्शन में काफी ज्यादा चेंज वहां पे दिख रहा हो।
हमें क्या करना है, ऑप्शन का जो चार्ट होता है उसको सही तरीके से रीड करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें शानदार तरीके से डेवलप करनी है, सो दैट हम लाइव मार्केट में अच्छा डिसीजन ले पाए। बिकॉज खरीद हम ऑप्शन रहे हैं, स्टॉप लॉस का जो मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हमारा जो एंट्री हो उसमें स्टॉप लॉस का साइज क्या हो, छोटा हो, और उसको आप स्पॉट की चार्ट से नहीं फिगर आउट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन की चार्ट पे देखना पड़ेगा। ये भी चला गया, तो भले ही आपको इस जगह पे ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से लौट कर आया, लेकिन इसी टाइम में हम जब देखेंगे इस ऑप्शन की चार्ट पे ना, तो ऑप्शन की चार्ट पे परफेक्ट एंट्री दे रहा था, बहुत ही शानदार किस्म का एंट्री हमें वहां पे ये प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ऑप्शन की चार्ट पे बहुत शानदार सा एंट्री था। तो इसमें हमने ट्रेड प्लान किया लगभग 6 रुपए की एंट्री के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। अब इसमें जब यहाँ से रिजेक्शन लिया था इसी वाले कैंडल के ऊपर में, जब यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ये ओ भी था इसका टारगेट होगा। अब यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो इसमें देखें कि आया, एक बार यहाँ पे पॉज लिया। अब देखोगे ध्यान से ना, डाउन साइड का ट्रेड उतना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अपसाइड का ट्रेड। क्यों? क्योंकि डाउन साइड के ट्रेड में आप देखोगे ना, तो पॉजेस आर वेरी वेरी लेस। जो पॉज होते हैं किसी भी जगह पे वो कैसा होता है, बहुत बहुत कम होता है। पॉज अगर ज्यादा लेने लगा इसका मतलब मूव में मोमेंटम नहीं है। तो देखेंगे जब यहाँ से मूव किया तो छोटा सा एक 5 मिनट को पॉज लिया, फर्स्ट लेग इसको जूम करेंगे, देखेंगे दो तरह होता है। कभी मूव में बात कर रहे हैं ना, मूव किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वहां पे दो होता है, एक पॉज होता है और एक पुल बैक होता है, ध्यान से समझेंगे। एक होता है पॉज और दूसरा होता है पुल बैक। तो यहाँ पे हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, विच वन इज बेटर, पॉज और पुल बैक? ध्यान से देखें, कोई भी डायरेक्शन में अगर ट्रेंड चल रहा है ना, तो पॉज अगर हो रहा है यानी कि जो यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए ब्रीदर ले रहा है मार्केट, यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है इस डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ लॉजिक ऑफ पॉज नॉट पुल बैक। कैसा हो जा रहा है, ये पॉज हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजेज आर गुड। जहां कहीं पॉज होता है वो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ये पॉज हुआ, यहाँ से फिर देखेंगे नेक्स्ट कैंडल बना है, बहुत ही शानदार तरीके का कैंडल बना है, इसका तो पॉज लिया ही नहीं, फिर से नीचे की तरफ चला गया, यहाँ पे एक छोटा सा फिर से पॉज लिया है, कोई पुल बैक नहीं हुआ, फिर यहाँ से नीचे चला गया। अगर एज ए स्मार्ट ट्रेडर आप बात करोगे ना, तो आप इस पूरे ट्रेंड में कुछ भी क्रॉस ओवर कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड दिस इंटायर चार्ट और पूरा स्टोरी आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से मूव है चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट मूव हुआ, पॉज हुआ, मूव हुआ, पॉज हुआ, मूव, और अब यहाँ पे देखोगे ना, इस वाले लेग में देखोगे तो देयर यू हैव अ पुल बैक। इस हिस्से में क्या होता है, पुल बैक यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, दिस इज नॉट अ पॉज। ये क्या होता है, ये हो जा रहा है आपका पुल बैक, ये हो जा रहा है आपका पुल बैक हो जा रहा है। तो अब जब पुल बैक की हम बात करते हैं ना, तो पुल बैक अगर किसी भी इंस्टेंट पे हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जो ट्रेड कर रहे हैं लोग, वो तो अब या तो अपना वो जो शॉर्ट्स है उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कुछ लोग होगा जिसको वहां पे प्राइस अच्छा दिख रहा होगा तो वो अपसाइड का ट्रेड हमें प्लान करने लगेगा। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आप अच्छे तरीके से सीखिएगा जब लाइव चार्ट में दिख रहे हैं चीजें तो। एक होता है पॉज, दूसरा होता है पुल बैक, वन इज द पॉज, अनदर इज द पुल बैक। हमें क्या करना है, हमें किसका इंतजार करना है, हमें तब तक रहना है ट्रेड में जब तक कि वहां पे क्या चल रहा है, पॉज 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 चल रहा है, पुल बैक आ जा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे जब इसका इंटेंसिटी है वो फिनिश हो रहा है यहाँ पे। ये पहला पुल बैक आता है तो इसमें टेंशन नहीं लेना था हमें, हमें क्या देखना था कि इसके बाद जहाँ पे भी तो रुकेगा, सस्टेन करेगा, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। बिकॉज इसके थ्रू आउट जो जर्नी था जहां तक चलते आ रहा था, इसमें यहाँ पे ये पॉज था, ये पॉज था, यहाँ तक चीजें ठीक थी, और यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हमें मिला है, दिस इज द फर्स्ट पुल बैक। अब ये पहला पुल बैक हमें मिला है, इसके बाद जब प्राइस यहाँ नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया, डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे देखिए कि जैसे ही स्टैग्नेंट होने लगा प्राइस, तो ये वो लोकेशन था जहाँ पे अपने ट्रेड को क्या करना है, एग्जिट कर देना था। अगेन आपका जो एग्जिट होता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, अगर ऑप्शन की चार्ट को रीड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो भी आपका एक लेजिटिमेट जो आपको लगता है आपका जो टारगेट है वो पे बुक कर लीजिए। या फिर स्पॉट देख रहे हैं जैसे आपने अपने हिसाब से जो देखिए, जैसे हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे हम लोग, तो मेरा था उसमें कि जो एंट्री था कुछ 160 167 पता नहीं कुछ के आसपास था, बहुत स्टॉप लॉस छोटा था 8 रुपए का। और हमारा पहला टारगेट 240 के आसपास रखे थे कि आज वो कैप्चर हो जाएगा तो चला जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट 293 था। कल भी हमने प्लान किया था लेकिन कल 293 का टारगेट हिट नहीं किया था, लेकिन आज हिट कर दिया। तो 240 पे अपना क्लोज कर दिए थे, आखिरी में 320 के आसपास भी चला गया था, तो बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे दिया था। जब देखेंगे ना ये लेग स्टार्ट हुआ था तो अच्छा खासा इसको ऊपर की तरफ ले गया था। खैर इतने टाइम तक हमें बैठे रहने का कोई मतलब नहीं होता, अगर आपने यहाँ पे इस चीज को रीड कर लिया सही तरीके से तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो क्या करना है, दो बातें यहाँ पे लर्निंग आपको याद रखना है कि कोई भी डायरेक्शन में अगर मूव चल रहा है, कोई भी अगर डायरेक्शनल आप प्ले कर रहे हैं, तो उसमें क्या रखना है कि जो मूव चल रहा है उस मूव में पॉज आ रहा है कि पुल बैक आ रहा है, पॉज और पुल बैक। पॉज जो होता है ना, पॉज का क्या काम होता है कि प्राइस उस जगह पे अभी उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट में कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, थोड़े टाइम के लिए लोग रुके हुए हैं। लेकिन पुल बैक जब आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो पुल बैक का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसमें लोग अब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं।
जब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें बहुत सा तरह की बातें होती है। एक होता है कि फ्रेश अपोजिट डायरेक्शन का पोजीशन बन रहा है या एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसा मूव जिसमें सिर्फ पॉज़ लेके हमको चले तो उसको राइड करते जाना है, उसके लिए नहीं हड़बड़ाहट रखना है हमें। लेकिन अगर हमारा पुल बैक अगर होने लगे तो उसको फिर बार बाय बार हमें एनालाइज़ करना है कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। दूसरा एक और देखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था कल वाला जिसमें हम बात कर रहे थे जहाँ तक हमारा टारगेट था, अब आज प्राइस क्या हुआ इसको तोड़कर इसके नीचे पहुँच गया। तो जब प्राइस इसको तोड़कर इसके नीचे पहुँच गया, तो ये किस तरीके से काम करने लगा? तो ये काम करने लगा ब्रेकर ब्लॉक की तरह यहाँ पे काम करने लगा। अब जैसे नॉर्मल सा आप प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जाता है, तो वही यहाँ पे उसी तरीके का जो हमारा ऑर्डर था वो चेंज हो गया। ऑर्डर ब्लॉक जो पहले यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा था, अब ये यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया और नीचे से इसको देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और प्राइस जाता भी है कहीं ना कहीं यहीं से रिजेक्शन लेकर और वहां से चलते चलते नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब प्राइस अनफोल्ड होता है ना लाइव मार्केट में, उसे आप रीड करोगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। 2 चीज़ें यहाँ पे आज का लर्निंग एंड टेक अवे लग जाएँगे। पहला कि किसी डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटम को राइड कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में अगर कहीं न कहीं अगर पॉज़ आपको सिर्फ मिल रहा है, तो पॉज़ जब तक है तब तक मूव में बने रहना है। जब पुल बैक आना स्टार्ट हो जाता है, तब जाके आपको वहाँ पे थोड़ा सोचना है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जहाँ कहीं भी आप स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन होता है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि जो रिवर्सल आता है बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये जगह था हमारा कल का टारगेट था कि इस जगह तक प्राइस पहुँचना चाहिए था, लेकिन आज मॉर्निंग में ही पहले ही कैंडल में इस ज़ोन को तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बायस्ड अपसाइड के लिए था और एक बढ़िया-सा ऊपर की तरफ आपको मूव दिया था। लेकिन जब ऊपर की तरफ मूव दिया था, भले ही आप देखोगे कि इस ये वो जगह था कि शुरू में हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, इसी तरीके से जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में होता है यहाँ पे कि इस जगह पे सेलिंग का ज़ोन है, तो भले ही मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे ना, तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, शानदार होता है, कम टेंशन होता है उसमें। तो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था और हमें यहाँ पे इस जगह पे पहले ही से जो हमारा लॉजिकल एक एरिया था जहाँ पे हम वेट कर रहे थे शॉर्ट करने के लिए, प्राइस वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ से एंट्री करेंगे तो हमें मेरे ही डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लॉजिक है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लाइव मार्केट में चीज़ों को बेहतर समझने के लिए। बाकी सारा कुछ कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।